की मोदी सरकार किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए जागरूक कर रही है और उस आधुनिक खेती का ही एक नया आयाम है कॉन्ट्रैक्ट खेती या फिर अनुबंध पर खेती। यूपी की राजधानी से महज 20 किलोमीटर दूर स्थित बाराबंकी जिला अपनी उन्नत खेती के लिए मशहूर है। खेती के लिहाज से काफी समृद्ध माने जाने वाला बाराबंकी जिले के किसानों को उनके फसलों के उत्पादन के साथ साथ उन्हें प्रोसेस करने और उनकी मार्केटिंग में भी मदद करने के लिए 2 दर्जन से अधिक कृषक उत्पादक संगठन कार्य कर रहे हैं। ये संगठन हजारों गरीब किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र सही कीमत पर उपलब्ध करा रहे हैं और बिचौलियों और मंडी में कालाबाजारी से भी उन्हें मुक्त करा रहे हैं। अभी तक किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता था और मार्केटिंग में भी काफी दिक्कतें होती थीं। अब छोटे किसानों को मंडी ले जाने वाले भाड़े और उपज के कम दामों से भी निजात मिली है। गांव में एक मीटिंग हुई जिसमें बताया गया कि एक आसरा बायोटेक प्रोड्यूसर कंपनी है। वो जो कंपनी है किसानों की कंपनी, जिसमें लोग सदस्य बनते थे, सदस्य बनाया गया और वो कंपनी क्या करती है कि लोगों को तकनीकी जानकारी देती है। तकनीकी जानकारी जिसे परंपरागत जो खेती उसको छोड़ करके सब्जी खेती की ओर रुख मोड़ा जाता है। सब्जी को रुख मोड़ने का मकसद ये हुआ कि कम एरिया में सब्जी खेती करके आदमी दैनिक खर्च जो है भरण पोषण सही कर सकता है। मुनाफा ज़्यादा हुआ, हमें बिक्री का डर नहीं था। कंपनी के लोग जो आते हैं वो तुरंत घर से खरीद के ले जाते थे। व्यापारी का झंझट, ना कोई बिक्री का झंझट। तो जब हमें ज़्यादा मुनाफा हुआ तो उसके एवज में हमने दोबारा एरिया अपनी बढ़ा दी है। इस बार क्या लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मुनाफा ज़्यादा रहता तो जो दैनिक खर्च जो भी रहन सहन व्यक्ति का है, जो घर के बच्चों का पढ़ाई लिखाई खर्चा है या जो भी माइनस करना है, इस सब्जी खेती से या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, केला खेती से वो हमारा मैनेज हो रहा है। किसान इंद्र राम आसरा ने पिछले साल से कंपनी के साथ जुड़कर सब्जियों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए 3 एकड़ जमीन पर खेती का अनुबंध किया। इसके बाद उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया और अपने परिवार की अच्छे से देखभाल के साथ वो बचत भी कर रहे हैं। हमको अच्छा रेट मिल जाता है, हमारे परिवार का भी खर्चा चलता है और हमारा थोड़ा बच भी जाता है। और ये जो हमारी भारत सरकार ने हम लोगों को मंडी समितियों की छूट दी है, ये बहुत अच्छा किया है। क्योंकि हम लोग कभी ले जाते थे तो मंडी वाले बहुत परेशान करते थे, बीच में जुर्माना भी लेते थे, कभी 1000, कभी 2000, कभी 4000। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कृषि विभाग द्वारा अधिकृत FPO की बड़ी भूमिका होती है। इसमें कंपनियां किसान के साथ अनुबंध करती हैं कि किसान द्वारा उगाई गई फसल को कॉन्ट्रैक्टर एक तय दाम में खरीदेगा। इसमें खाद बीज से लेकर सिंचाई, मजदूरी तक सभी खर्च कॉन्ट्रैक्टर के होते हैं। कृषि कंपनियां ही किसान को खेती के नए नए तरीके बताती हैं। फसल की क्वालिटी, मात्रा और उसके डिलीवरी के समय फसल उगाने से पहले ही तय हो जाता है। इससे किसानों को सीधा लाभ होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, अनुबंध खेती में अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। जो टैक्स हम लोगों को पड़ता था मंडी में वो बच जा रहा है। अगर हमसे बायर जो खरीदार है, डायरेक्ट किसान अगर मंडी को लेके जाना चाह रहा है तो उसके सामने समस्या थी। हम लोग को जवाब देना पड़ता था कि जो है भैया ये हमारा खतौनी लेके चलना पड़ता था कि ये हमारा सामान लेके जा रहा है। अभी वो समस्या खत्म हो गई, आके हमसे खेत पे कोई भी सामान लेके जा सकता है। ऐसा अक्सर देखा जाता था कि जिन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का कवच हासिल नहीं है, उन्हें आज भी किसान हर दूसरे तीसरे साल सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो कीमत उन्हें बाजार में मिल रही होती है उससे आने जाने का भाड़ा तक नहीं निकलता। ऐसे में खरीदारों के साथ किसानों के कॉन्ट्रैक्ट की ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सुरक्षित भी है और उन्हें लाभ भी हो रहा है।